हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हमने चैप्टर 2 में जो प्रश्नावली 2.2 है वो हमने पूरी की पूरी पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3, जिसमें है बीजीय व्यंजक की भाग। तो आइए दोस्तों, बीजीय व्यंजक की भाग कैसे करते हैं उन क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को, यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे लिए कह रहा है कि px को gx से भाग देना है। किसके लिए? यानी कि px के लिए भाग देना है, किससे? gx से भाग देना है हमारे लिए, और उसके बाद में हमें बताना है भागफल क्या है और शेषफल क्या है। तो आइए देखिए, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, gx को gx से भाग देना है किसके लिए? px। तो gx का मान है हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 2, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2, इससे भाग करेंगे किसके लिए? px के लिए। px का मान कितना है हमारे पास में? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 5x और माइनस में 3, ये है हमारे पास में px। मैं आपके लिए एक बात बता दूं, जैसे हमारे पास में देखिए, हमने 6, 7, 8 में पढ़ा कि a की पावर m और a की पावर जो n होता है वो कितना होता है? a की पावर m प्लस n होती है। यानी कि जो भी पावर गुणा में होती है, अगर उनका आधार समान है तो जो पावर होती है वो क्या होती है? जुड़ जाती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए, जैसे x की पावर में 2 करूँ गुणा x की पावर में 3 करूँ तो कितने हो जाएंगे? देखो, आधार इन दोनों का समान है तो x आधार हो गया, 2 प्लस 3 कितनी हो गई? 5 हो गई। ऐसे ही x की पावर 7 प्लस x की पावर 2, तो ये कितने हो जाएंगी? यहाँ गुणा है, x की पावर 9 हो जाएंगी। यानी कि जो हमारी पावर अगर गुणा में है, आधार समान है उनका, तो जो पावर की जो घातें होती हैं वो क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो देखिए, हम नॉर्मल भाग तो हमें करनी आती होगी। जैसे हमारे पास में 6 से अगर हम 18 के लिए भाग करें तो 6 तियां 18। तो यहाँ पर देखिए, जो मैंने वास्तव में जो 18 लिखे वो क्या थे? इनकी और इनकी गुणा थी। 6 तियां 18 थी, नहीं थी? तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे। इसके बाद में देखिए, मैं जैसे इससे पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे हमारे पास में x से हमारे लिए भाग करना है, किसके लिए? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ एक्स क्यूब लेते हैं, चलो, और यहाँ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, इसे भाग करेंगे तो यहाँ पर है एक्स क्यूब, यहाँ पर क्या है? एक्स क्यूब। अब हमारे लिए यहाँ पर है एक्स, तो हमें जो बीजीय व्यंजक की भाग होती है उसमें क्या करना होता है कि पहले वाला पद के बराबर हमारे लिए लाना जरूरी होता है। यहाँ से देखो, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर पावर कितनी है? 1 पावर है। तो अगर मैं x की पावर 1 की गुणा x की पावर 2 से कर दूं तो कितने हो जाएंगी? 1 और 2 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर कितने बार गए? x की पावर 2, तो x की पावर 2 से मैंने कर दी गुणा, तो 2 प्लस 1 कितनी होगी? x की पावर हो गई 3। उसके बाद में से घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये माइनस प्लस के, ये माइनस के घट गए 0, उतार लेंगे प्लस के x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो अगर मैं प्लस के x से गुणा कर दूं तो x की पावर 1 ये है, 1 ये है, कितने होगी? x की पावर 2 हो गई। अब इन्हें हम क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 0। इस प्रकार से हम बीजीय व्यंजक की भाग करते हैं। अब इसके लिए मैं देखूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं करके। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग करना है, किसके लिए? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब हमारे लिए करना क्या है? देखिए, हमारे लिए लाना है एक्स क्यूब लाना है। कैसे भी करके लाओ, गुणा करके लाओ, कैसे भी लाओ, कितनी पावर बट्टे में या गुणा करके, जैसे मर्जी लाओ, एक्स की पावर 3 लाओ यहाँ पर। तो देखिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर है एक्स की पावर 2, x की पावर 2। अगर x की पावर 2 की गुणा x की पावर 1 से कर दी जाए तो x की पावर कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, क्योंकि आधार समान है। तो 2 और 1 कितनी होगी? 3 होगी, ना होगी? तो यहाँ पर जो गुणा हुई किससे हुई? x की पावर 1 से, यानी कि x की पावर 1 बार जा रही है। x की पावर 1 का मतलब 1 पावर यहाँ है, 2 पावर यहाँ, तो गुणा करेंगे x की पावर कितनी हो जाएंगी? 3। अब x की पावर 1 है, इसकी गुणा इससे भी करेंगे तो x दूनी 2x हो गए, 2x। तो मैं 2x को क्या कर रहा हूँ? x वाले के नीचे लिख ले रहा हूँ, यानी कि 2
एक्स। अब ये देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का मानेंगे। अब प्लस और इसके आगे माइनस चिन्ह है तो प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इन्हें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, घटा दीजिए। यहाँ पर एक पावर घटा देते हैं, वैसे भी एक ही पावर है। देखिए जब भी घटाते हैं तो हम यहाँ पर चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो प्लस की जगह क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। और यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x की पावर 3, x की पावर 3 से कट गई क्योंकि ऊपर वाली प्लस की नीचे वाली माइनस की, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसके बाद देखिए प्लस के 5x और प्लस के नीचे वाला चिन्ह देखना है, अब ऊपर वाला चिन्ह नहीं देखना है। यानी कि प्लस के 5x और प्लस के कितने हैं, 2x हैं, तो प्लस के कितने हो गए, 7x हो गए। और साथ ही साथ में क्या बचा, माइनस के 3x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर। और माइनस में कितने हैं, 3, माइनस में 3। अब यहाँ से देखिए मैं क्या करूँगा, हमारे लिए अब आगे भाग करने के लिए लाना है माइनस के 3x स्क्वायर लाना है। कितने लाना है, माइनस के 3x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में ये जो है यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर तो आ जाएगा, इससे मतलब x की पावर में हमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, 3 से गुणा कर देता हूँ, क्योंकि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है। तो 3 1 कम 3 आ जाएंगे, यहाँ से 3 1 कम 3। अब यहाँ पर देखिए हमारे लिए लाना है, किसका लाना है, माइनस का लाना है। तो मैं माइनस की गुणा कर दूं, ये वाला प्लस का मानेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि 3 की गुणा एक्स स्क्वायर से करें, 3 1 कम 3 और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए 3 की गुणा किससे होगी, 2 से होगी, तो 3 दूनी 6, मैं बिना एक्स वाले के नीचे लिख देता हूँ। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इन्हें क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या बचेगा, यह माइनस चिन्ह है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यह प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले हैं माइनस के 3x स्क्वायर और नीचे वाले क्या है, अब ये चिन्ह नहीं देखना है, माइनस वाला नहीं देखता, नीचे वाला चिन्ह देखना है। नीचे किसका है, प्लस का। प्लस के हैं 3x स्क्वायर, ऊपर माइनस के 3x स्क्वायर, तो ये तो आपस में कट गए। अब हमारे पास में बचा क्या, देखिए प्लस के 7x बचे, यानी कि 7x बचे। अब देखिए ऊपर माइनस के 3 है, नीचे माइनस के 6 है, ये वाला चिन्ह तो देखना ही नहीं है। ऊपर -3 नीचे माइनस के 6, तो जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 9। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमारे लिए, यहाँ पर जो पावर थी वो x स्क्वायर थी। अब हमारे पास में जो शेषफल में जो पावर बची वो कितनी बची, 1 पावर बची। तो जब भी हम किसी संख्या से भाग करते हैं उसकी जो पावर है, अगर शेषफल में उससे कम पावर बचती है तो हमारा सवाल वहीं पर हल हो जाता है। यानी कि हमारे पास में यहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पर जो x की पावर है वो कितनी है, 1। यानी कि अब x स्क्वायर की किसी से भी गुणा करेंगे तो x की पावर 1 नहीं आएगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे शेषफल। ये क्या हो गया हमारे पास में, शेषफल। और ये क्या हो गया हमारे पास में, भागफल, भागफल। अब हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जो पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो उसमें दिया है px बराबर है हमारे पास में x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 5। और जो gx बराबर दिया है वो दिया है हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के x। हमारे लिए करना क्या है, हमारे लिए पहले क्या दिया है क्वेश्चन में कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि px को हमारे लिए भाग करना है, किससे भाग करना है, gx से, gx से। तो हमारे पास में gx है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 माइनस में x। इससे भाग करेंगे हम, किसके लिए करेंगे, px को। किसके लिए, px को। px का मान क्या है हमारे पास में, x की पावर 4 और माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस में 5। ये है हमारे पास में px। अब यहाँ पर देखिए जरा एक बात देखिए, यहाँ पर हमारा जो बहुपद का जो मानक रूप होता है, बहुपद का मानक रूप वो होता है, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल लेता हूँ, x की पावर 8 प्लस x की पावर 9 प्लस x की पावर 2। ये एक बहुपद है, क्या है, एक बहुपद है। ये एक अपने मानक रूप में नहीं है, क्योंकि मानक रूप जो होता है वो पावरों के घटते क्रम में होता है। जैसे यहाँ पर x की पावर 9 को हम पहले लिखना चाहिए, उसके बाद में x की पावर 8 को बाद में लिखना चाहिए और x की पावर 2 को
बाद में लिखना चाहिए और बाद में, सबसे बाद में। ये होता है हमारे पास में बहुपद का मानक रूप, यानी कि पावरों के घटते हुए क्रम में। यहाँ पर क्या दिया है देखिए, यहाँ पर दिया है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स, यानी कि एक पावर जो दी है वो बाद में दे दी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस माइनस एक्स के लिए पहले लिख लेता हूँ और प्लस 1 के लिए बाद में लिख लेता हूँ, यानी कि माइनस के एक्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ और प्लस के 1 यहाँ लिख लेता हूँ। इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हमारे लिए देखिए भाग में करना क्या है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और हमारे लिए लाना क्या है, पहला वाला पद यानी कि एक्स की पावर 4 लाना है, कैसे भी करके। तो यहाँ देखिए अगर एक्स स्क्वायर की गुणा में एक्स स्क्वायर से कर दूं तो क्या हो जाएगा, आधार समान है तो 2 और 2 पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। आगे एक्स की पावर 4 यानी कि कितने बार गए, एक्स की पावर 2 बार गए, तो यहाँ से एक्स की पावर 2 बार गई। अब एक्स की पावर 2 की गुणा हम करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4। लेकिन अब इसकी गुणा इससे कर ली तो इसकी गुणा आप किससे करेंगे, इस वाले एक्स से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स से करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। वो भी किसका, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखिए इसकी गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे तो प्लस, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक कम एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए अब हमारे लिए क्या करना है, घटा दीजिए। घटाते कैसे हैं, इनके जो चिन्ह है वो आपस में बदल दीजिए। यहाँ प्लस कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानेंगे, प्लस की जगह क्या कर दिया मैंने माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और यहाँ प्लस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ से जो x की पावर 4 प्लस की थी, यहाँ पर x की पावर 4 माइनस की थी, ये आपस में कट गई। अब हमारे पास में देखिए x की पावर 3 वाले हैं, प्लस नीचे वाला चिन्ह देखेंगे प्लस x की पावर 3 है और ऊपर x की पावर 3 कहीं नहीं है, तो इसका मतलब x की पावर 3 को ऐसे उतार लो। उसके बाद में देखिए यहाँ पर है माइनस के एक्स स्क्वायर, नीचे वाला चिन्ह देखेंगे ऊपर वाला नहीं, तो माइनस के एक्स स्क्वायर है और ऊपर कितने हैं, माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। तो माइनस के 3 एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर कितने हो गए, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर हो गए, यानी कि माइनस के 4 एक्स स्क्वायर हो गए। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या बचा, यहाँ पर देखिए जो 4 एक्स बचे इनको भी उतार लीजिए और यहाँ पर जो 5 बचे इनको भी उतार लीजिए। अब इसके बाद हमारे लिए क्या करना है, देखिए आगे भाग करने के लिए हमारे लिए लाना होगा x की पावर 3। कितनी लानी होंगी, x की पावर 3। और हमारे पास में यहाँ पर जो है x की पावर 2 है, बड़े से बड़ी पावर कितनी है, x की पावर 2। तो x की पावर 2 की गुणा x की पावर 1 से कर दूं तो पावर जुड़ के कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, यानी कि कितने बार गए, x की पावर 1 बार गए। तो मैं x की पावर 1 बार ला देता हूँ। देखिए हमारे लिए प्लस के लाने हैं तो प्लस और यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा x, देखिए प्लस और इसका क्वेश्चन नहीं है प्लस आ जाएगा। x के एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, x की पावर 3 और x की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर। लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। अब x की गुणा x से करेंगे तो x से कम x हो जाएगा। अब आगे हल करिए। अब क्या करना है, हमारे लिए घटा दीजिए, यानी कि ये हो गए माइनस, या माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, यानी कि ये आपस में कट गए प्लस माइनस के हैं। तो अब देखिए ऊपर है माइनस के 4 एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे है ये वाला चिन्ह तो देखेंगे नहीं, नीचे वाला चिन्ह देखेंगे, नीचे है प्लस के एक्स स्क्वायर। देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, यानी कि माइनस के 4 में से हम एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3 एक्स स्क्वायर, माइनस के 3 एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए कितने बचे, 4 एक्स और नीचे है माइनस के एक्स। 4 एक्स में से एक एक्स घटा देंगे तो कितने बचे होंगे हमारे पास में, 3 एक्स और साथ में क्या क्या चल रहे हैं, 5। अब देखिए हमारे पास में अब क्या करना है हमारे लिए, यहाँ पर और आगे भाग करने के लिए हमारे लिए करना होगा कि माइनस के 3 एक्स स्क्वायर लाने होंगे, माइनस के 3 एक्स स्क्वायर आगे लाने होंगे। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इसका गुणा कितना है, 1 है, तो 1 की गुणा जरा मैं 3 से कर दूं तो 3 एक कम 3 आ जाएंगे। लेकिन हमारे लिए लाना किसके, माइनस के, तो ये प्लस के है तो माइनस से गुणा करनी ही होगी, तो प्लस माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 3 एक्स स्क्वायर एक कम 3 एक्स स्क्वायर। अब 3 की गुणा एक्स से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 एक्स। देखिए माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस के 3 एक्स
और 3 एकम 3, यानी कि ये हो गए माइनस के 3, क्योंकि माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस। अब क्या कर दीजिए, इन्हें घटा दीजिए। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा यहाँ से प्लस, और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ से प्लस। अब यहाँ से देखिए ये तो आपस में कट गए, ऊपर प्लस के 3x है, नीचे माइनस के 3x है, ये भी आपस में कट गए। यहाँ से कितने बचे हमारे पास में 5, और नीचे कितने प्लस के 3, यानी कि जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8। ये आ गए हमारे पास में क्या आ गया शेषफल, क्या आ गया शेषफल, और ये आ गया हमारे पास में भागफल। दोस्तों हमने दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी मैं जरा लिखता हूँ। देखिए दोस्तों हमारे पास में जो तीसरा पार्ट है वो है, उसमें दिया है कि px बराबर है हमारे पास में x की पावर 4 माइनस के 5x और प्लस में 6, और जो gx बराबर दिया है वो दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे लिए क्वेश्चन में बोला गया था कि px को gx से भाग देना है, px को क्या करना है gx से भाग देना है, gx से भाग करना है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, px यानी कि ये है px, तो px को भाग करना है। px का मान कितना है हमारे पास में, px का मान है हमारे पास में x की पावर 4 माइनस 5x और प्लस में 6। इसके लिए हमारे लिए भाग करना है, किससे करना है gx से। तो gx का मान है हमारे पास में 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर भी जो हमारे पास में जो बहुपद है, जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये बहुपद है, ये अपने मानक रूप में नहीं है, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे माइनस के एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे, और ये प्लस के 2 है तो प्लस के 2 को बाद में लिख देंगे। तो ये उठा के मैं इसकी जगह लिख देता हूँ, यानी कि माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में कितने हो जाएंगे यहाँ से 2। अब आगे हम सवाल को हल करते हैं। देखिए हमारे पास में x की पावर 4 लाना है, x की पावर 4 लाना है। यहाँ पर पावर कितनी है x की पावर 2, तो कितने की कमी है 2 पावर की कमी है, तो 2 से गुणा कर दो, x की पावर 2, तो x की पावर 4 आ जाएंगी, यानी कि x की पावर 2 से गुणा करनी होगी। 2 और 2 कितनी होगी x की पावर 4। लेकिन ये है माइनस के, ये है प्लस के, तो गुणा करेंगे माइनस आ जाएगा। इससे हमारी बात बनी नहीं, क्योंकि हमारे लिए लाना है प्लस का, तो हम क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जिसे लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी गुणा करेंगे इससे, तो देखिए 2 की गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, और माइनस और ये वाला प्लस क्या हो गया माइनस। अब इसे क्या कर दीजिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए कोई चीज नहीं तो प्लस का, यानी कि माइनस का हो जाएगा, या माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास में बचे के देखिए प्लस के 2x स्क्वायर बचे, प्लस के 2x स्क्वायर, क्योंकि ऊपर एक्स स्क्वायर वाला कोई भी नहीं है। उसके बाद में माइनस के 5x और प्लस में कितने हैं 6, ये हमने जैसे के तैसे उतार लिए। इसके बाद हमारे लिए क्या करना है, देखिए हमारे लिए लाना है 2x स्क्वायर लाना है। क्या लाना है 2x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो है, यानी कि इसका गुणांक 1 है, तो 1 की गुणा अगर मैं 2 से कर दूं तो 2 1 कम 2 और साथ में एक्स स्क्वायर है गुणा आ गई, यानी कि 2 1 कम 2 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ गया। लेकिन यह है माइनस का, हमारे लिए लाना है प्लस का, तो हम क्या कर देंगे माइनस से गुणा कर देंगे। माइनस और माइनस क्या हो गए अब प्लस हो गए, क्या हो गए प्लस हो गए। अब इसकी गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे, 2 दूनी 4, कितने हो गए 4, तो मैं बिना एक्स वाले को बिना एक्स वाले के नीचे लिख देता हूँ। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कर देंगे घटा देंगे, यानी कि माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ये तो आपस में कट गए। यहाँ पर कितने बचे माइनस के 5x और यहाँ पर कितने बचे 6 और 4 10। देखिए ऊपर प्लस के 6 नीचे प्लस के 4, तो प्लस के कितने हो गए 10। ये हो गया हमारे पास में शेषफल, और ये हो गया हमारे पास में भागफल, ये हो गया भागफल। दोस्तों हमने जो पहला क्वेश्चन था उसके सभी पार्ट हल कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।